नए साल के पहले दिन जैन समाज के गुरुदेव श्री प्रकाश चंद जी अपने शिष्यों के साथ दिल्ली के शालीमार बाग स्थित बीके ब्लॉक एसएस जैन सभा में उपस्थित हुए और भक्तों को अपने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और प्रदेश प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ दोनों ने गुरुदेव को नमन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं आज इस पवित्र स्थान आया हूँ और नववर्ष के पहले दिन आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जो पहले साल गया वो काफ़ी संकट में गया कोरोना के कारण। बहुत लोगों को तकलीफ़ भी हुई और उससे हमें शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग नए साल में स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आज इस अवसर पर जैन स्थानक शालीमार बाग में जो परम पूज्य प्रकाश चंद जी महाराज जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर हमारी इस जैन सभा के प्रधान श्री शांतिलाल जैन जी और महामंत्री श्री ईश्वर जैन जी, नेहा शालिनी दुआ जी जो हमारी प्रवक्ता हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे जैन स्थानक के सभी पदाधिकारी गण, योगेंद्र जी हैं, बहुत सारे कर्मठ लोग जो आज पूरे दिन से सुबह से यहाँ सत्संग का भी लाभ ले रहे थे, और सभी यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, आज बहुत मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे आज के वर्ष के प्रारंभ के में ये कार्यक्रम यहाँ जुड़ा, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि यहाँ से हमें एक सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलेगी। मैं आज जब यहाँ बैठा हूँ तो मेरे सामने इतने अच्छे ध्येय वाक्य लिखे हैं, तो मैं सुनकर महावीर स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ, श्री प्रकाश चंद जी महाराज के चरणों में भी नमन करता हूँ। और जो एकत्व की भावना का जो लिखा है, मुझे पहले वही दिखाई पड़ा कि आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूँ कब हो या जीव को साथी सगा न कोई। मैं समझता हूँ कि मैं जब क्षमावाणी पर्व में गया था तो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हम जैन धर्म के माध्यम से एक लोगों के अंदर जो प्रेम, जो अहिंसा का भाव और जो अपने काम के प्रति लगन और ईमानदारी, ये सब हमें इस नए साल में संकल्प लेना चाहिए कि हमें इस ओर बढ़ना है। और मैं आज यहाँ आकर यहाँ से ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हम पूरी दिल्ली वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए नया साल अच्छा हो, शुभ हो, कोरोना से मुक्ति मिले, सब लोग अपने काम धंधे में भी अच्छा करें, स्वास्थ्य में भी अच्छा उनको स्वास्थ्य लाभ हो, और पीछे जो संकट आया उससे दूर रहें, और ये 2021 हमारे लिए एक अच्छा वर्ष बने, और इसकी शुरुआत हमने यहाँ की है। मैं इस अवसर पर सभी अपने पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज उनके आमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। हम यहाँ आकर दिल्ली के लोगों की सेवा करने का एक नई ऊर्जा के साथ हम उसको करेंगे, ये अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय, हर्ष हर्ष जय। बिल्कुल, जब हम एक आस्था और एक ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक संकल्प शक्ति हमारी बढ़ती है, और जब हम ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिलता है
तो चाहे कोई भी मुकाबला हो, चाहे वो किसी संकट का मुकाबला हो या किसी महामारी का मुकाबला, हम अच्छे से कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि इतनी घनी आबादी का देश और घनी आबादी का शहर होने के बाद भी प्रभु की असीम कृपा से आज हम लोग काफ़ी हद तक बच पाए हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत योगदान है। उनके ऊपर प्रभु की कृपा है। उन्होंने जो फैसले लिए उससे देश में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं, जिससे कोरोना से हम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जो सुविधा संपन्न थे, पैसे वाले भी थे, उनके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, लेकिन वो लोग बहुत मुश्किल में आ गए। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से कि हम आज सुरक्षित हैं, और मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा ही है। उम्मीद करें 2-3 महीने में ये खत्म हो जाए। मुझे तो नए साल में उम्मीद पूरी है और 100% हम लोग 1-2 महीने के अंदर इससे बाहर निकलेंगे। दवाइयाँ आ रही हैं, आम पब्लिक तक जून जुलाई तक पहुँचेगी, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, केंद्र सरकार की ओर से जब वैक्सीन बनके लगभग तैयार है और वो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में है, तो सबसे पहले सेना की ओर जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और जो लोग आगे काम करते हैं, मुझे लगता है कि उनको पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद सेकेंड लाइन में आएगा और धीरे धीरे करके पूरे देश में हर नागरिक को ये उपलब्ध होगी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा काम होगा इस देश के लिए। 130 करोड़ का देश है, सबको वैक्सीन धीरे धीरे उपलब्ध होगी। इस मौके पर नेहा शालिनी ने हैदरपुर गांव के जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। आइए और जानकारी लेते हैं। नए साल के दिन आप यहाँ पर कंबल बांटने आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने नए साल की शुरुआत जो है, अभी अध्यक्ष जी दिल्ली प्रदेश के आदेश गुप्ता जी जैन मुनि प्रकाश जी का आशीर्वाद लेने आए थे। उसके बाद यहाँ आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी और व्यवस्था के कारण वो वहाँ चले गए और हमने यहाँ आके, आप देख ही रही हैं, हैदरपुर गाँव के जितने भी लोग हैं, गरीब लड़कियां हैं, इसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, दिव्यांग हैं, उन सबको आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी कड़ाके की ठंड में अगर हम किसी के थोड़ा भी काम आ सकें तो हमारा यही हमेशा प्रयास रहता है। कंबल वितरण का काम दिल्ली के और भी क्षेत्रों में चलेगा या फिर हैदरपुर में? नहीं, बिल्कुल और भी क्षेत्रों में चलेगा, और भी स्लम्स एरिया में चलेगा, लेकिन आज हमने शुरुआत जो है वो हैदरपुर एरिया से की है। हाँ, वो सब कर देंगे। चल रहा है जी जी, काफी कंबल वितरण आपका कार्यक्रम किया हुआ आप लोगों ने, तो आपको लगता है थोड़ा बहुत सिस्टम से काम होता तो अच्छा रहता? देखिए, सिस्टम से तो हमेशा कोशिश रहती है, और हमारी भी कोशिश ये थी, हमने तभी अभी कंबल बांटने का रोक दिया है और दोबारा से अब लाइन लगवाई जा रही है कि सही तरीके से किया जाए और सबको मास्क लगा के किया जाए। लेकिन फिर भी जब कंबल बंट रहे थे तो गरीब लोगों के अंदर बहुत उत्साह था, उनको लगा कि इतनी कड़ाके की ठंड में हमें कोई कंबल बांटने आया है, तो बिना सोचे समझे वो बगैर मास्क के आ गए। अब उनको दोबारा से सबको मास्क लगवाया जा रहा है और लाइन के द्वारा उनको एक पंक्ति में खड़े करके हम लोग ये कंबल बांटेंगे, कंबल का कार्यक्रम किया जाएगा। काफी बढ़ गई है दिल्ली के अंदर, तो कोरोना काल भी चल रहा है, अगर कोरोना कहीं ना कहीं कम हुआ है दिल्ली के अंदर, तो इसका श्रेय किसका देना चाहिए? दिल्ली सरकार। देखिए, जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था, जब एक दिन में 1-1 लाख केसेस, ऐसे मतलब 50-50 हज़ार केसेस आ रहे थे, तो इसे कंट्रोल में आप यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमारे गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी कि आप किसी तरीके से भी इसे संभालिए और दिल्ली में जो फैलता हुआ कोरोना है उसको रोकथाम कीजिए। तो जिस दिन गृह मंत्री जी ने इसमें हस्तक्षेप किया दिल्ली के कोरोना मामले में, उस दिन से आप नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं तथ्यों, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, कि धीरे धीरे कोरोना जो है वो दिल्ली में कम होना शुरू हो गया। तो इसका श्रेय मैं केंद्र के साथ साथ, ठीक है, दिल्ली सरकार को भी देती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता तो शायद दिल्ली में कोरोना के केसेस कम नहीं होते। और देश में जो कानून को लेकर उथल पुथल चल रही है, उस पर आप
क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार है? कानून को लेके, आप कृषि कानून की बात कर रहे हैं। देखिए, कृषि कानून में आपको पता है कि अभी जो पीछे मीटिंग रही है वो किसानों के साथ बहुत अच्छी रही है। उसमें 4 में से 2 बातों के ऊपर अच्छा समझौता हुआ है किसानों के साथ। बाकी जो 2 रह गए वो 6 या 5 तारीख जनवरी की, 4 है या 5 जनवरी डिसाइड हुई है, 4 जनवरी शायद। तो उसमें भी मुझे लगता है कि बाकी की जो 2 इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे और किसान धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उनके हित के लिए क्या है। और हमने तो खुले तौर पे हमेशा किसानों को कहा है कि हम बात करने के लिए आपसे कभी दरवाजे बंद नहीं करेंगे और जहां अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जो जो चेंजेस की ज़रूरत है, आप बताइए, सुझाव दीजिए और बिल्कुल किया जाएगा।